व्हाट्सअप गाइज, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान। एंड गाइज, हमारा आज का जो वर्कआउट होने वाला है वो हम करने वाले हैं लेग्स वर्कआउट। लेकिन आज का जो लेग्स वर्कआउट होने वाला है वो हम करने वाले हैं डंबल के साथ में। तो अगर आप घर पे वर्कआउट करते हो या आप ऐसा कोई वर्कआउट रूटीन चाह रहे थे कि आप लेग्स का कंप्लीट वर्कआउट डंबल के साथ में कर सको, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि डंबल के थ्रू आप आपके लेग्स को, आपकी ओवरऑल लोअर बॉडी को किस तरह से ट्रेन कर सकते हो। तो ये जो वर्कआउट रूटीन होने वाला है ये लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए ही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज, हमको वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वार्म अप करना है। वार्म अप अगर आपको करना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा वार्म अप का। वार्म अप किस तरह से आपको करना है तो वहां से जाके पहले आप वार्म अप करना सीख सकते हो। उसके बाद में हमको वर्कआउट स्टार्ट करना है। तो सपोज मैंने वार्म अप कर लिया है, अब उसके बाद में हमको हमारे लेग्स का वर्कआउट स्टार्ट करना है। तो लेग्स का वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे लेग्स को क्या करेंगे, वार्म हमको फिर से अच्छे से करना है। तो इसके लिए फ्री वेट स्क्वाट लगाएंगे। इस तरह से आपको नॉर्मल स्टांस ले लेना है जो आपके शोल्डर इतना होता है और आपको नॉर्मल स्क्वाट करना है। इस तरह से 20 रिपीटेशंस लगाना है। जब 20 रिपीटेशंस हो जाए तो आपका स्क्वाट्स वाला वार्म अप खत्म हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको लंजेस के साथ में भी वार्म अप करना है। एक पैर आगे रखना है, कमर के ऊपर हाथ रखेंगे, इस साइड लगाएंगे 20 रिपीटेशंस, फिर 20 रिपीटेशंस इस साइड लगाएंगे। इस तरह से आपके एक सेट स्क्वाट का और एक सेट आपका लंजेस का कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हमारा जो मेन वर्कआउट वो स्टार्ट होगा। अभी तक ये जो भी था ये था वार्म अप। तो अब हमारा जो मेन वर्कआउट स्टार्ट हो रहा है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे लेग्स के लिए वो होते हैं स्क्वाट्स। तो 3 तरह से हम स्क्वाट्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे स्क्वाट, और स्क्वाट में हम करेंगे स्टांस को बिल्कुल क्लोज लेके आएंगे और फिर हमको स्क्वाट करना है। देखिए किस तरह से, इस तरह से आपको डंबल को ले लेना है। ये आपने डंबल ले लिए, अब आपने स्टांस को क्लोज कर दिया है। डंबल को इस तरह से आप ऊपर रख सकते हो, इस तरह से आपने रख लिया। अब यहाँ से सीधा नीचे आएंगे फुल रेंज में, और आपको रेंज का ध्यान रखना है, पूरा नीचे बैठना है और पूरा ऊपर। इस तरह से आपको 20 रेपिटेशंस लगाने हैं इसके। तो ये आपका क्लोज स्टांस वाला स्क्वाट हो जाएगा। और जिस तरह से मैंने डंबल को होल्ड किया था वैसे ही आपको होल्ड करना है। 3 सेट इसके लगाने हैं। रेप रेंज सबके हम रखेंगे 20। और इस वर्कआउट रूटीन में मैं आपको आज जितनी भी एक्सरसाइज बताने वाला हूं सबके आपको 3-3 सेट परफॉर्म करने हैं और रेप रेंज आप रखोगे 20। तो हमारा पहला जो वेरिएशन था स्क्वाट का वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड वेरिएशन करेंगे। अब इसमें हमको क्या करना है, अब इसमें हम वाइड स्टांस स्क्वाट लगाएंगे। आपको वाइडर देन शोल्डर से भी बाहर रखना है। इस तरह से वाइड रखेंगे, डंबल को वैसे उसी तरह रखना है। अब हाफ रेंज तक जाना है, क्योंकि इसमें आप पूरा नीचे नहीं जा पाओगे तो आपको हाफ रेंज तक रहना है और सीधा ऊपर। इसमें हाफ बैठेंगे और अप, हाफ और अप। ये ध्यान रखना है कि पहले जो मैंने आपको बताया है क्लोज स्टांस करके हमने जो स्क्वाट लगाया उसमें हमने फुल रेंज ली थी। लेकिन क्योंकि हमारे पैर अभी इसमें वाइड है बहुत ज़्यादा, इसलिए आप इसको फुल रेंज में नहीं लगा पाओगे। तो आपको हाफ रेंज स्क्वाट करना है इस तरह से। जब आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, इसके भी 3 सेट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम बिल्कुल नैरो ग्रिप रहेंगे जो एक नॉर्मल स्क्वाट होता है, सेम उसी तरीके से। और इसमें भी आपको फुल रेंज तक नीचे बैठना है। देखिए ये फुल रेंज और अप, फुल रेंज और अप। तो इस तरह से आपको स्क्वाट के 3 वेरिएशन लगाने हैं। तीनों ही मैंने आपको लगा के बता दिया है। और फॉर्म टेक्निक का ध्यान रखना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से लगाना है। सबसे पहले आपको क्लोज स्टांस वाला स्क्वाट लगाना है, उसके बाद में हम वाइड स्टांस वाला स्क्वाट लगाएंगे, देन उसके बाद में फिर हम नॉर्मल स्टांस वाला स्क्वाट लगाएंगे। सबके 3-3 सेट लगाने, रेफरेंस 20 लगाने हैं। तो ये 3 वेरिएशन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद में जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो हम करेंगे लंजेस। लंजेस किस तरह से करना है, जैसा मैंने आपको वार्म में बताया था सेम उसी तरह से हम करेंगे। डंबल को इस तरह से आपको ग्रिप कर लेना है, एक पैर आगे रखेंगे, एक पैर पीछे, और जब नीचे आएंगे इस तरह से आपको नीचे आना है। जब आप नीचे आओगे तो आपका नी और आपकी जो टोज होते हैं दोनों एक लाइन में आ जाने चाहिए। आपका नी फ्लोर को टच करे उससे पहले आपको ऊपर आना है, फ्लोर को टच नहीं करना है। ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन। एक साइड कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सेम वैसे ही दूसरी साइड लगाएंगे, ये सेम वही पोजीशन। और बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपको, फोकस आपका सामने है।
इस तरह से आपको दोनों ही साइड 3-3 सेट परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पर आपका जो 4 नंबर वाला वेरिएशन था लोअर बॉडी सेशन वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हमारे लेग्स वाले वर्कआउट रूटीन, वो हम करने वाले हैं स्टीफ लेग डेडलिफ्ट। इसको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि हम जो नॉर्मल डेडलिफ्ट लगाते हैं हमारे बैक के लिए, हमारे इरेक्टर स्पाइन के लिए, उसमें और स्टीफ लेग डेडलिफ्ट में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। लेकिन वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो आपके जो मसल्स होते हैं जिसके लिए हम ये वर्कआउट करेंगे उन मसल्स पे प्रॉपर लोड ले पाओगे। तो देखिए, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको जो स्टांस लेना है, आपके जो स्टांस होंगे, आपके स्टांस होने चाहिए हिप इतना, जितनी चौड़ाई आपके हिप में होती है उतना ही चौड़ा आपको स्टांस लेना है। डंबल्स को आपको इस तरह से सामने रखना है। अब डंबल्स बिल्कुल क्लोजली नीचे की साइड जाएंगे, हम हमारी बॉडी को बेंड करेंगे, हिप को पीछे की तरफ लेके जाएंगे स्लोली, और नी को बिल्कुल सॉफ्ट रखेंगे। नी आपका बहुत ज़्यादा बेंड नहीं होना चाहिए, हल्का सा बेंड होगा, और हिप जितना हो सके इतना आपको पीछे लेके जाना है। इस तरह से देखिए ये, और जैसे ही आपके डंबल नी से नीचे आएंगे आपको आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स, आपके थाई में जो पीछे वाले मसल होते हैं ये हैमस्ट्रिंग, और ये जो आपका हिप होता है इसमें मसल होता है ग्लूट्स, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ऊपर लाना है। देखिए इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट किया और आप स्लो गए, पीछे ले गए हिप को, नी हल्का सा सॉफ्ट हुआ है बस, एंड अप, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ऊपर आना है। इस तरह से सामने से देख लीजिए। ये अप, बिल्कुल स्लोली पीछे लेके जाएंगे, हिप को, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल्स को पकड़ के अप। इस तरह से हमको स्टीफ लेग डेडलिफ्ट को परफॉर्म करना है। इससे आपका हैमस्ट्रिंग और आपके ग्लूट्स के जो मसल्स होते हैं वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पे प्रॉपर लोड आ सके, क्योंकि हम घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, डंबल के थ्रू कर रहे हैं, इक्विपमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमको हमारे लोअर बॉडी के जितने भी मसल्स है सारे मसल्स को अच्छे से ट्रेन करना है। इसीलिए स्टीफ लेग डेडलिफ्ट को आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, क्योंकि आपके ग्लूट्स और आपके हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्टीफ लेग डेडलिफ्ट के बाद में हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो जिन लोगों के हिप में ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है, या जो लेडीज़ होती है, गर्ल्स होती है, जो उनके हिप को अच्छे से टारगेट करना चाहती है, घर पे ही वो क्या करेंगी, आपको हिप ब्रिज करना है। हिप ब्रिज किस तरह से करते हैं, इस तरह से आपको पैरों को रखना है, लेट जाना है, हाथों को इस तरह से रखोगे, नीचे फ्लोर पे टिकाना। अब यहाँ से आपको बॉडी का पूरे का मोमेंटम का यूज़ नहीं करना है, आपको आपके हिप को हल्का सा आप सपोर्ट लोगे हाथों का और पैरों का, जिस तरह से आपके पैर टिके हुए हैं, और हिप को आपको ऊपर की तरफ करना है इस तरह से पूरा, और स्लो डाउन। जब नीचे लेके आओगे तो आपका हिप फ्लोर से टच नहीं होना चाहिए। ये आप, ये स्लो डाउन, ये आप, ये स्लो डाउन, ये आप, ये स्लो डाउन, ये आप, ये स्लो डाउन। ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे ग्लूट्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं हिप ब्रिज। हिप ब्रिज के बाद में मैं आपको इसकी प्रोग्रेशन के रूप में एक दूसरी एक्सरसाइज बताता हूं कि अगर ये आप 20 रिपीटेशन इजीली लगा सकते हो तो फिर आपको क्या करना है, डंबल्स को आप इस तरह से ऊपर रख सकते हो। ये आपने डंबल रख लिया किसी भी तरह से, इस तरह से रख लिए। आप हाथों को ऊपर की साइड रखोगे जिससे आपके डंबल ग्रिप कर सकोगे आप, और यहीं से हिप को ऊपर और स्लो डाउन, अप और स्लो डाउन, अप स्लो डाउन, अप स्लो डाउन, अप स्लो डाउन। इस तरह से प्रोग्रेशन के लिए ये एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन आपको स्टार्ट वैसे ही करना है, फ्री वेट जैसे मैंने आपको बताया है। हाँ, अगर आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो काफ़ी टाइम से और आपसे बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस लग रहे हैं तो आप इस तरह से डंबल्स का यूज़ करके इस हिप ब्रिज एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं काफ रेजेस, स्टैंडिंग काफ रेज करेंगे। इस तरह से आपको कोई भी ऊपर, जिसमें आपके पैर ऊपर चले जाए, पटिया वगैरह आपको ले लेना है। आधा पैर रखेंगे इसके ऊपर, हाफ टोज वाला एरिया। अब यहाँ से बॉडी को सीधा ऊपर लेके आएंगे, स्लो डाउन, अप, 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 स्लो डाउन। इस तरह से आपको काफ रेज को परफॉर्म करना है। अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेके फिर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है इस तरह से, और आप फ्री वेट करोगे ताकि आपको गिरने का डर नहीं रहे, इस तरह से। और जब आपका बैलेंसिंग अच्छा हो जाए, थोड़ा टाइम हो जाए आपको वर्कआउट करते हुए, तो फिर आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने अनसपोर्टेड आपको लगाकर बताया है डंबल के थ्रू, आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। सो गाइज, ये था हमारा डंबल्स के थ्रू कंप्लीट लेग वर्कआउट, जिसको हम
डंबल के थ्रू घर पे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और हमारे लेग्स और हमारे लोअर बॉडी जो है इसको हम ट्रेन कर सकते हैं। सो गाइस ये वर्कआउट जो था ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए, गर्ल्स बॉयज सबके लिए है। तो आप घर में आसानी से डंबल के थ्रू आपके लोअर बॉडी, आपके लेग्स को अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।